वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आज से आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गई है और आज आपका पहला पेपर, और वो कौन सा है? एसएसटी है। ठीक है, तो अभी आपको ठीक 8 बजे आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर एसएसटी का पेपर आ जाएगा। और वो एसएसटी का पेपर, ठीक है, अभी आपने लास्ट ईयर भी एसएसटी का पेपर सॉल्व किया था, सेम वैसे ही इस बार भी आपको एसएसटी का पेपर सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने आंसर शीट बनाई होगी, है ना। आपके क्लास टीचर ने आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक वीडियो भेजा कि कैसे आपको आंसर शीट बनानी है। 4-5 लेकर स्टेपल कर कर उस पर अपना नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, डेट डालनी है, और हर एक आंसर शीट पर आपको पेज नंबर भी मेंशन करना है, और हर पेज पर आपको अपना नाम भी डालना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्टेपल पे निकल जाती है तो फिर वो पेज अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर हम आसानी से गेस नहीं कर पाते कि ये पेपर किसका है ना, मिस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हर पेज पर पेज नंबर एंड अपना नाम लिखना आखिर तक कंपलसरी है। ठीक है, तो अब आपका एसएसटी का पेपर कैसे रहेगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारे टेक्स्ट बुक में है, आपको प्रैक्टिस है। ठीक है, वैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिखना है। अब लिखोगे कैसे? तो जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, ठीक है, और फिर लिखोगे चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड ओनली आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो जैसे विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या गुजरात है, इसमें से आपको सही ऑप्शन लिखना है। तीनों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन है वही आपको लिखना है। ठीक है, देन नंबर बराबर डालना। अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर है और आपने नंबर दूसरे क्वेश्चन का डाला तो आपका वो गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए नंबर प्रॉपरली डालना है। देन नेम द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, फिर विच ऑफ इज द फॉलोइंग रिवर डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द हिमालयस। ये कुछ ऐसे टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक है, जो सही है आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, जो सही है वो आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये पूरे 3 ऑप्शन नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर में क्या लिखोगे? डायरेक्ट जो भी है 3 में से वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए, तो आप क्वेश्चन नंबर ए डालोगे। देन वो आपका अगर कंप्लीट होता है तो फिर क्वेश्चन नंबर ए का ही बी, तो आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर बी, मैच द पेयर। आपको ए कॉलम के पूरे लिखना है और उसके सामने उसके डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका मैच द पेयर। और सभी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कंपलसरी है बेटा, क्योंकि आपके मार्क्स उस पर डिपेंड है। देन अगर मैच द पेयर कंप्लीट होता है तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 ए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में ओनली आंसर नहीं लिखना है, ध्यान से सुनना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूरी सेंटेंस जो है वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल बताती हूँ आपको, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री आफ्टर। यहाँ तक तो आपको लिखना है, पूरा लिखना है। आंसर तो लिखोगे ही आप, लेकिन ये पूरी लाइन की लाइन आपको लिखनी है, तभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स जाके कंप्लीट होगी ना। हाँ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस पूरा लिखना है। ओनली जो भी आंसर लिखेगा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर आप बोलते हो टीचर हमें मार्क्स क्यों कम मिले, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, देन सेकेंड, द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। हिमालय प्रोटेक्ट करता है किससे? द फिल इन द ब्लैंक कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से जो भी आता है उसे हिमालय हमारी प्रोटेक्ट करता है, तो क्या आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, किससे हमारी रक्षा करता है। देन थर्ड, सिक्किम इज मेन एंड वुमेन वियर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड। अब ये देखो, कुछ वर्ड आपके लिए हार्ड होंगे। तो सिक्किम इज मतलब सिक्किम इज लोग, उसमें मेन एंड वुमेन दोनों एक स्पेशल स्कर्ट पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो पूरा सेंटेंस लिखना है और फिर आगे आंसर लिखना है। ठीक है, देन इंडिया इज लोकेटेड इन द फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ एशिया। एशिया का ए कैपिटल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ए कैपिटल है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द, एशिया के कौन से पार्ट में हमारा इंडिया बसा हुआ है, वो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स की पूरी लाइन से आपको लिखनी है। ओनली आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब आप 4th में गए हो। हाँ, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। देन नेम द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे कि
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2B डालना है और हेडिंग डालो नेम द फॉलोइंग। हाँ, हर क्वेश्चन के हेडिंग डालो आप, जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन है तो टिक द करेक्ट ऑप्शन डालो, मैच द पेयर है तो मैच द पेयर का हेडिंग डालो, फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स का हेडिंग डालो, नेम द फॉलोइंग है तो नेम द फॉलोइंग का हेडिंग डालो। यहाँ इसके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे दाल लेक इज सिचुएटेड हियर, दाल लेक कहाँ पे बसा हुआ है, उसका आप सिर्फ नाम लिखोगे, ओनली आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। ये पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हेडिंग डालना है, हेडिंग कौन सा है, ये नेम द फॉलोइंग, ठीक है। तभी तो समझेगा कि स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो चेकिंग करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। देन क्वेश्चन ये लोजर इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। ये लोजर जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है, वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नेम द फॉलोइंग मतलब नाम लिखो। देन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग करना है आपको, एनी 3। अब देखो कुछ बच्चे आते हैं तो 4 ही लिखते हैं, लेकिन मार्क्स आपको 3 के ही मिलेंगे, 4 के नहीं मिलेंगे। इसलिए जो अच्छे से आता है वही लिखो, बाकी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि पीडीएफ सेंडिंग करने का टाइम लिमिटेड है। उसके बाद अगर आपने पीडीएफ सेंड की तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग में क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। नेम द कंट्रीज बिगर देन इंडिया, इंडिया से जो भी कंट्रीज बिगर है, ठीक है, उसके आपको नेम लिखना है। देन व्हाट आर द 2 डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन के जो 2 डिवीजन किए गए हैं वो लिखना है आपको। देन नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया लोकेटेड टू द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमारे पड़ोसी देश है उनके हमको नाम लिखना है। एनी 3 बोला है, 4 क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली एनी 3 जो आता है आपको अच्छे से वो, ठीक है। नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय, हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस कौन से हैं वो आपको 1 2 3 करके मेंशन करना है। अगर आपने ये लास्ट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, ऊपर के 3 ही क्वेश्चन किए तो सफिशिएंट है, क्योंकि एनी 3 बोला है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन में जितनी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उतना ही आपको करना है, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट का जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। यहाँ पे आपको एक पिक्चर रहेगा, वो पिक्चर्स आपको, ठीक है, वो पिक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई द पिक्चर्स में अच्छे से देखो पिक्चर और फिर उसका नाम डालो, क्वेश्चन नंबर 4 डालो और वो पिक्चर किस चीज़ का है वहाँ पे आप नाम मेंशन करो, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एसएससी का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सोचोगे समझोगे क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन के हेडिंग डालने हैं, ठीक है। मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, नेम द फॉलोइंग, ये होते हैं हेडिंग। क्वेश्चन का नंबर एंड हेडिंग डालो और बाकी के आंसर लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पेपर है एसएसटी का, सॉल्व करो। पेपर का टाइमिंग है 8 से 9 बजे तक और 9 बजे के बाद आपको आपके पीडीएफ सेंड करनी है। 9:30 के बाद आने वाली पीडीएफ एक्सेप्ट नहीं की जाएंगे। इसलिए अगर आपका पेपर पहले ही होता है तो पहले से ही पीडीएफ बना के रखो, पहले से ही फोटो खींच के रखो। जैसे ही ग्रुप ओपन होता है आपको तुरंत सेंड करना है। अगर किसी ने भी मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड किया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ओके। तो ये बात ध्यान रखो एंड बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है आपको, ओके स्टूडेंट्स, और नाम डालना है और सब्जेक्ट मेंशन करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।